हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 5 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का सेक्शन ए करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए करने वाले हैं। अब तक हम एक्सरसाइज से रिलेटेड चारों एक्सरसाइजेज का जो काम है वो कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आपको ये चारों एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। ओके, सो चलिए आज सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लंबा है तो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? 16 मैन कैन रिप ए फील्ड इन 30 डेज। कि भाई रेप का जो काम है वो 16 आदमी 30 दिन में करते हैं। सो हाउ मैनी डेज विल 20 मैन रिप द सेम फील्ड। कि भाई 16 आदमी 30 दिन में करते हैं तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये नंबर ऑफ डेज जो है वो कम आएंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे निकालना होता है वो देखिए। यहाँ पर जो वर्क डन है उस वर्क डन को हम सिंगल मानते हैं कि 16 आदमी और 30 दिन ये मिलकर पूरा काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मिलने की सिचुएशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, सो ए फील्ड रिप बाय एक ठीक है, देखिए 16 मैन गिवन में लिख देते हैं अभी तो। रिप ए फील्ड इन 30 डेज। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट 20 मैन रिप अ फील्ड इन एक्स डेज। कि वो कितने दिनों में रिप कर रहे हैं? एक्स डेज में। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें देखिए क्या आएगा। ये पूरा काम होना मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई 16 आदमी और 30 दिन मिलकर पूरा काम फिनिश कर देंगे। इसी तरीके से 20 आदमी और ये एक्स दिन ये भी मिलकर काम पूरा फिनिश कर देंगे, यानी कि काम तो पूरा हो गया। तो हम इन दोनों सिचुएशन को आपस में इक्वल लेकर चल सकते हैं। ठीक है, सेम फील्ड की बात चल रही थी। तो अब बस क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 को इधर शिफ्ट करेंगे तो जो मल्टीप्लाई से क्या आएगा, डिवाइड में। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 16 को कैंसिल करें तो 8। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ डेज जो है 20 मैन कितना लेंगे, 24 दिन, जो कि किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट। 30 मिनट एक दिन का कितना है? तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा एक दिन में कितने मिनट होते हैं, है ना। सो देखिए, नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर। पहले हम एक आवर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितनी होती है? 60 मिनट। देयरफॉर नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 डे का मतलब है 24 आवर्स, है ना। सो हम क्या करेंगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई इतने मिनट एक दिन में होती है। नाउ अब हमें 36 मिनट का क्या करना है, एक दिन के साथ परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, सो 36 मिनट को 1 डे के साथ परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100% लेकर चलेंगे। जबकि 1 डे को हम मिनट में कन्वर्ट कर चुके हैं, जो कि कितना है 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई में 100 भी चल रहा है। 6 से कैंसिल कर देते हैं 60 को तो 10, 6 से 24 को कैंसिल करें तो 4 से 100 को कैंसिल करें तो 25। सो 25 को 10 से डिवाइड करें तो 2.5%, यानी कि 36 मिनट पूरे एक दिन का 2.5% हिस्सा होता है सिर्फ। क्लियर? यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थर्ड, ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ ए मैन बाय 25% इट बिकम्स 32,000। कि किसी आदमी की 25% सैलरी इंक्रीज कर दी गई तो उसकी जो इनकम है वो 32,000 हो गई। तो बताइए उसकी ओरिजिनली पहले, यानी कि इंक्रीज करने से पहले कितनी सैलरी थी। ठीक है, तो इसको हम लेट करेंगे। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी इज ओरिजिनल सैलरी बी
रुपीज़ एक्स मान लें, है ना। एंड इंक्रीमेंट कितनी है, इंक्रीमेंट परसेंटेज ये हमें पता है 25%। देयरफॉर इंक्रीमेंट एक्चुअल कितना है, इंक्रीमेंट तो ये हो जाएगा 25% ऑफ एक्स, क्योंकि पहले जो ओरिजिनल सैलरी थी उसी का तो इंक्रीमेंट लगा, यानी कि 25/100 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई एक्स, 25 को 100 से कैंसिल किया तो 4 बचा, तो यानी कि इतने रुपए उसकी इंक्रीमेंट है, ओरिजिनल इतनी थी। अब आफ्टर इंक्रीमेंट हो कितनी गई वो पता करना है। देयरफॉर इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज्ड सैलरी किसके इक्वल आ जाएगी, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, है ना। तो इंक्रीज सैलरी एक्चुअल है 32,000, ओरिजिनल सैलरी एक्स और इंक्रीमेंट था x/4। तो अब हम इनको आपस में कंबाइन कर लें। सो देखिए 32,000 तो फिलहाल एज इट इज़, इनको कंबाइन करें तो 4x प्लस x, कितने x हो गए, 5x हो गए, तो ये बन गया 5x/4। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इस 4 और 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 1 30, 5 20, 2 जीरोज़, तो आई थिंक 4 4 16, एक कैरी 24 और एक 25, यानी कि 25,600 रुपये इसकी ओरिजिनल सैलरी है। कोई है मैच कर रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, ऑन सेलिंग अ बैग फॉर 200 रुपीज़, यानी कि ये उसकी सेलिंग प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है वो पता करना है। देखिए हमें सेलिंग प्राइस पता है, गेन यानी प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बैग कितना है, ₹200, प्रॉफिट हमें पता है कितना, ₹40। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना था, जो कि कितना आ रहा है 160 रुपये। ठीक है। नाउ अब हमें गेन परसेंट पता है करना है, तो अब बात आ गई कॉस्ट प्राइस क्यों निकाली है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज जो है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है ना। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, है ना। तो इनकी वैल्यूज रख दें, प्रॉफिट 40 का है, कॉस्ट प्राइस 160 आ गई, 100%। 40 से इसको कैंसिल करें तो 4 से 25 पर 100 चला जाता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है भाई 25%। कोई है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ऑन सेलिंग ए बुक ए शॉपकीपर लॉसेज, बिल्कुल उसी तरीके का है, लेकिन इस बार हमें लॉस परसेंटेज में दे रखा है। दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को लेट करना पड़ेगा। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, बुक की कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं ₹X, एंड लॉस परसेंट हमें पता है कितना, 20%। देयरफॉर लॉस एक्चुअल में कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट ऑफ X, है ना। तो लॉस कितना है 20%, का साइन हटा के 100 डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ऑफ की वजह से और X, तो 20 से 100 कैंसिल करें तो 5, तो यानी कि इतने रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बुक कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस में जब हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। वैसे LOS क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं मैं, लॉस ये होता है शायद से, है ना। चलो कोई नहीं, स्पेलिंग देख लेना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस X है, लॉस है X/5, और जबकि एक्चुअल में उसने सेल कितने में की, 48 रुपीज़ में सेल की। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इनका एलसीएम लेकर इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारे पास एलसीएम 5, तो ये बन गया 5x माइनस x, जो कि अब 48 कितना आ गया 4x/5।
अब ये 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से इसको कैंसिल किया तो 12 इंटू 5 60, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितनी है 60 रुपीज़ है। अब ये कहता है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन 20%, कि भाई उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए अगर वो 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है इस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पहले तो 60 क्या है वो बता देते हैं। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितनी आ गई ₹60%। नाउ प्रॉफिट परसेंट वो कितना चाहता है 20%, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये 20% किसका, ऑफ 60 का। तो देखिए 20/100 मल्टीप्लाई 60, 2 0 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया ₹12, यानी कि 12 रुपये को प्रॉफिट चाहता है। देयरफॉर बुक शुड बी सोल्ड ऑन, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक वुड बी, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बुक वुड बी कितनी होनी चाहिए, ये 60 + 12 यानी कि 72 रुपीज़, ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6 करते हैं। क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस 6 मंथ के लिए है एंड 4% पर एनम है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, पी बोल देते हैं, ये हमारे पास ₹5000। ठीक है, रेट कितना है, रेट है हमारे पास 4% पर एनम। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में करके आए हैं, है ना, उसमें भी टाइम जो है वो हमें 6 मंथ्स गिवन था, तो हमने इसको क्या किया था 12 से डिवाइड कर दिया था, तो इससे ये क्या हो गया था ईयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया हाफ ईयर। ठीक है, सो टाइम है, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल 5000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कैंसिल, तो 5 को 4 से किया 20, 200 200 नहीं 1200, तो यानी कि 1200 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो उसको मिल जाएगा। है कुछ ऐसा, 1200 तो है ही नहीं यहाँ पर, क्या मिस्टेक कर दी भाई, ओ माय मिस्टेक। हाँ पता चल गई मुझे, जल्दी पता चल गया, मैं 6 मंथ लेके चल पड़ा, एक्चुअल में हाफ ईयर लेके चलना था, है ना। सो कोई नहीं, हो जाती है छोटे छोटे शहर में छोटी छोटी बातें ओ सॉरी छोटे नहीं, वो क्या डालोगे, बड़ा शहर है ना। चलिए 500, ये 100 रुपीज़ है, हाँ बिल्कुल 100 तो है भाई, सी, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 7th। एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, कुछ इस वजह से भी गलती हो रही है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम बी डबल ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं इसमें भाई, 8 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाएं कि जितना अमाउंट हम डालें उसका डबल हो जाए। ठीक है, तो जो अमाउंट हम डालेंगे उसको x मान लेते हैं। ठीक है, लेट प्रिंसिपल जो हम डालेंगे वो प्रिंसिपल हमने मान लिया x रुपीज़। देयरफॉर जो अमाउंट हमें मिलेगा वो अमाउंट कितना मिलना चाहिए, अब इसका दुगना यानी कि 2x रुपीज़, है ना। और जो रेट है वो रेट हमें पता करना है, इसको हमने r बोल दिया, और टाइम इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कितना 8 ईयर्स का। तो देखिए अब हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करते हैं, या तो आप पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिए और फिर उसमें इंटरेस्ट निकाल लीजिए और उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर दे तो अमाउंट आ जाएगा। चलिए ऐसा कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, या एक साथ ही जाने दो क्या स्टेप। देखिए अमाउंट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐसे निकलता है ना। सो अमाउंट कितना है 2x, प्रिंसिपल x प्लस फिर से प्रिंसिपल x मल्टीप्लाई रेट हमें निकालना है मल्टीप्लाई ईयर, टाइम हो गया 8 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए ऐसा करते हैं, पहले जो लेफ़्ट में x शिफ्ट कर लेते हैं, 2x इधर से इधर आएगा तो प्लस से माइनस में आएगा, उधर हमारे पास क्या क्या बच गया
4 से इसको कैंसिल करें तो हमारे पास कुछ ऐसा सा बच रहा है, तो यहाँ बच गया x मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 2 और नीचे 25, है ना। और इधर हमारे पास बचता है सिर्फ x। अब देखिए क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी है, फिर से एक बार और लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि मेरे को यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को बाकी चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, रेट आ जाएगा। तो ये फाइनली जो रेट बनेगा वो हमारे पास, इसको फ्रैक्शन में दिखाना है, किसमें, फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है वैसे, 12.5%। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फाइनली, क्योंकि यहाँ पर हमें रेट देना है तो परसेंटेज में शो किया जाता है। क्लियर। रिक्वायर्ड रेट कितना हो जाएगा, 12.5%। क्लियर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8 क्या है, 3 किलोग्राम ऑफ राइस कैन बी सर्व टू 20 पीपल, हाउ मैनी राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 50 सच पीपल्स। भाई 20 आदमियों के लिए 3 किलोग्राम राइस लगता था, तो 50 आदमियों के लिए ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था करके आए थे वो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लगता। ठीक है, आपके पास 8th क्लास में एक टॉपिक आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये पहला वाला जो था वो हमारा इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो इसमें हमें कैसे काम करना होता है, चलिए काम बताता हूँ। तो देखिए 20 पीपल रिक्वायर्ड, या कितने किलोग्राम, नंबर ऑफ किलोग्राम राइस रिक्वायर्ड बाय, ऐसे कर लेते हैं, राइस रिक्वायर्ड बाय 20 पीपल। 20 पीपल द्वारा राइस कितना रिक्वायर्ड है, 3 किलोग्राम, है ना। फिर लेट कर लेते हैं, ये चीज़ थी हमारी गिवन में, राइस रिक्वायर्ड बाय 50 पीपल, इसको हम x किलोग्राम बोल देते हैं। अब यहाँ क्या कंडीशन आएगी, यहाँ कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे 3 किलोग्राम 20 आदमियों की रिक्वायरमेंट है, तो x किलोग्राम 50 आदमियों की रिक्वायरमेंट है। जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाए, देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ रही है पीपल्स की, तो जो किलोग्राम की क्वांटिटी राइस की वो भी बढ़ेगी, है ना। अगर और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो उल्टा था कि भाई अगर नंबर ऑफ पीपल कम होंगे तो रिपिंग का जो काम है वो ज़्यादा दिन चलेगा, है ना। और अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दें तो रिपिंग का काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। वहाँ उल्टा था तो हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में चले तो इस तरीके से डिवाइड का काम करते हैं और इक्वल लेकर चलते हैं। अब बस देखिए ये हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, तो 50 को इधर से उठा के इधर ले आए, तो यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है, देखें ये बन गया 15/2। तो 15/2 का हाफ कितना होता है, 7.5, यानी कि कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, 7.5 किलोग्राम की। क्लियर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 8 ही थे उसमें। अब है ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस। इफ़ ए कार कवर्स 120 किलोमीटर इन 4 आवर, देन द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर इज़ 190। ये भी सेम है भाई, जितना टाइम चलेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, जितना कम टाइम चलेगी तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो इसको देखिए 4 घंटे में वो 120 किलोमीटर कवर कर रही हैं, तो 6 घंटे में 190 किलोमीटर दे रखा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इनको छोटा करके देखना है क्या सेम रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 4 से 12 को कैंसिल करें तो 30, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म 1/30 आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से कैंसिल होता तो नज़र आ रहा है मेरे को, है ना। अब 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, आपको बस ये देखना है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको सिर्फ यही देखना है इस क्वेश्चन में कि इनसे जो सिंप्लीफाई की गई फॉर्म है क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स इन अ प्रपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज़। भाई कोई भी प्रपोर्शन है, जैसे एक सिंपल सा मान लीजिए ए बी के साथ रेशियो दे रखा है, सी डी के साथ रेशियो दे रखा है और ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो उनको प्रपोर्शनलिटी बोला जाता है। तो ऐसे में जो फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स होती हैं इनको एक्सट्रीमिटीज़ बोला जाता है। ये सही है, एक्सट्रीमिटीज़ यानी बिल्कुल एंड वाले टर्म्स, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। थर्ड, इफ़ कॉस्ट ऑफ ए डजन बनाना इज 60, यानी कि 12 बनाना की कॉस्ट 60 रुपये है, देन द कॉस्ट ऑफ 18 बनाना इतने रुपए होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 12 बनाना की कॉस्ट 60 रुपये है, तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 60/12, तो 18 बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हम इसको क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 को इससे किया 5, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 85 नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमें रफ वर्क करके देखना था। चलिए फोर्थ क्या है, इफ़ द वेट ऑफ 10 मैथमेटिक्स बुक इज़ 5 किलोग्राम, देन द वेट ऑफ 14 सच बुक्स विल बी 7 किलोग्राम। बिल्कुल इसी तरह चेक कर लेते हैं। देखिए 10 का वेट 5 किलोग्राम है, तो एक का वेट 5/10 हो जाएगा, तो 14 ऐसी बुक्स का वेट कितना हो जाएगा, तो 5/10 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 5 से 2, 2 से 14, तो 7 आ रहा है, और यहाँ भी 7 किलोग्राम दे रखा है। दैट मीन्स कि ये एक कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, ए वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए मास ऑफ 374 ग्राम, द मास ऑफ 13 सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर इज़ इतना, कि भाई इतने सेंटीमीटर लंबी जो वायर है उसका वेट इतना है, तो 13 सेंटीमीटर लंबी वायर का वेट इतना हो जाएगा। तो इसी तरह से चेक कर लेते हैं। देखिए 22 का वेट इतना है, तो एक का वेट कितना हो जाएगा, इसको 22 से डिवाइड कर दें, तो कितने का निकालना था, 13 का वेट कितना हो जाएगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 11 से कैंसिल करें, 11 दूनी 22, 11 से इसको 3 और 4, 2 से इसको कैंसिल करें तो 17, तो 17 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 21, 1, 2, 5, 7, 7, 5, 12, एक कैरी, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि ये ट्रू है। ओके, चलिए नेक्स्ट 6th क्या है, इफ़ 15 बर्गर्स कॉस्ट इतने, देन द कॉस्ट ऑफ 7 बर्गर इज समथिंग लाइक दैट। चलिए चेक करते हैं। 15 की कॉस्ट 1500 है, तो एक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15 से डिवाइड कर दी, तो 7 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सो ये 15 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 105 0, तो ये कितना आ रहा है 49 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 590 दे रखा है। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 7th, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन और एज ए परसेंटेज। बिल्कुल सही है, इसके तो हम क्वेश्चन भी करके आए हैं किसी एक एक्सरसाइज में, हमें रेशियो दिया गया होता था, जैसे 3:2, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, और इसको परसेंटेज में बदलना है, सो 3/2 × 100%, ऐसे लिखते थे ना। तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ए रेशियो इज़ ए फ्रैक्शन एंड हैज़ नो यूनिट एट ऑल। जो रेशियो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती और ये फ्रैक्शन होता है। देखिए ये फ्रैक्शन ही तो दिखाया था, तो ऊपर वाला हमने क्या बोला था, ट्रू। और क्या इसकी कोई यूनिट होती है, बिल्कुल नहीं, कि ये मीटर में या सेंटीमीटर में, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है ना। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, देखिए लॉस परसेंट हमेशा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलती है, सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ़ एन आइटम इज सोल्ड फॉर 990, ये इसका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो सीपी कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए सीपी को x मान लें, तो उस सीपी में अगर 10% ऑफ सीपी को यानी प्रॉफिट को जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। एक से एक कैंसिल कर दें, एलसीएम यहाँ कितना आ गया 10 को x से गया तो 10x प्लस 1x है ही, इज इक्वल टू 990 है। ठीक है, तो यहाँ से 10x एंड x 11x बाई 10 इज इक्वल टू 990। तो अब हमें शिफ्टिंग करनी है, तो 10 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 11 डिवाइड करेगा, 11 से इसको कैंसिल करे तो 990 और 10 को करे तो 900। तो हमारे पास जो सीपी आ रहा है वो सीपी कितना आ रहा है 900 रुपीज़। ठीक है, ये था हमारा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शनल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज़, इसकी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वो हमें पता करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, देखिए एक तो इसका डेसिमल हटा देते हैं, दैट मीन्स डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, फिर परसेंटेज का साइन हटाएंगे, फिर से डिवाइड का साइन आ जाएगा, है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं, इनको कम्प्लीटली 25 से या 5 से, आई थिंक 25 से भी कैंसिल हो जाएगा वैसे, चलिए 5 से कैंसिल कर देते हैं पहले। तो देखिए 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 15, 1 10 और 5 से इसको कैंसिल करें तो 20, फिर से 5 से कैंसिल कर दें 5 31, 5 इसको करें तो 4, फिर से 5 से कर दें 13 और इसको 5 से करें तो 20। तो हमारे पास बेसिकली क्या बच रहा है, 13/80 कुछ बच रहा है। तो आई थिंक इसकी जो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी वो हो जाएगी 13/80, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड। चलिए नेक्स्ट, इफ़ 4 कैंडल कोस्ट इतनी देन द कॉस्ट ऑफ 16 सच कैंडल्स। अरे सिंपल सा, देखिए ये 4 का मल्टीपल है ना 16, तो 4 कैंडल की कॉस्ट 5 है, तो 4 का गुण 4 टाइम्स 16, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20 रुपीज़ हो जाएगी। सिंपल था ये तो। चलिए 120% ऑफ 75, तो देखिए 120% मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 75 आ गया, है ना। 2 0 से 2 0, 5 से इसको कैंसिल करें तो 15, 5 से इसको कैंसिल किया तो 2 और ये 6, तो 15 और 6 90, तो ये कितना आ गया 90 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन हमें इतनी गिवन है और ये सोल्व कर रहा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तो सेल्स प्राइस बताना है। सिंपल सा है, तो देखिए इसका पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, 10% निकाल लेते हैं, कितना आ गया 750, तो 750 तो ये प्रॉफिट है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 7500, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास कितना आ रहा है 8250, ये हमें क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, कि भाई इतने में बेचें तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द प्रॉफिट परसेंट ऑन ए सेलिंग ए टॉय फॉर रुपीज़ जितना इज़, ये भाई ये हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 99, 99 एंड 100, सो 100/9%, यानी कि डिवाइड बाय 100 ऑफ x, तो इसे कैंसिल, कितना आ गया प्रॉफिट हमारे पास x/9, ये तो प्रॉफिट आ गया, जबकि कॉस्ट प्राइस हमने x मानी थी, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है, तो ये कितना आ गया 9x + x, यानी कि 10x/9। अभी हमारे पास क्या आ गया सेलिंग प्राइस, जबकि हमने ये देखा कि भाई सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम अब x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 9 ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 360 के इक्वल आ गया, है ना। तो यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई ₹360, क्लियर। चलिए लास्ट करते हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सिंपली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल इट इज़ नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है और कुछ नहीं, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट, ये मैच द कॉलम्स हैं। सो फर्स्ट में हमारे पास ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है सारा, अमाउंट बताना है। देखिए प्रिंसिपल 1200 है, टाइम 2 साल है, चलिए ऊपर करते हैं, प्रिंसिपल 1200 है, टाइम 2 साल है, रेट 5% है, परसेंटेज का साइन हटा के ही नीचे 2 आता है, सो कैंसिल 10, ये कितना आ गया 120, तो इंटरेस्ट आ गया, लेकिन हमें तो अमाउंट बताना था, तो इसमें हम क्या करते हैं 1200 और जोड़ देते हैं, ये कितना आ गया 1320, तो 1320 कहाँ है भाई, ये लास्ट में, तो ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए ओह सॉरी, ये पता नहीं रफ क्यों किया मैंने, हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें क्या क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। तो देखिए अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा, है ना, क्योंकि अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होता है। तो अगर मैं प्रिंसिपल को दूसरी तरफ ले जाऊं तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो बचा क्या इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट कितना है 4400, ये देखिए, और प्रिंसिपल कितना है 4000, तो इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास 400, तो इंटरेस्ट आ रहा है ना। फिर अब मैं क्या करूँगा कि भाई इंटरेस्ट
का रेट पता करना है। तो इंटरेस्ट निकलता कैसे है, 400 तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। सो अब क्योंकि रेट की वैल्यू निकालनी है तो 40 भी डिवाइड में आ गया, 2 भी डिवाइड में आ गया, इससे ये कैंसिल, 10 पर 2 से 10 कैंसिल किया तो 5, तो 5% कहीं है, बिल्कुल है, तो ये इससे मैच कर गया, है ना। चलिए नेक्स्ट इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 37.5, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल पता करना है। चलिए देखिए सिंपल इंटरेस्ट है 37.5, तो उसका पॉइंट हटा दें तो डिवाइड बाय ये आ गया। रेट 2.5% है, प्रिंसिपल निकालना है 2.5% है, तो इसका पॉइंट हटाएं तो डिवाइड बाय 10 और नीचे 100 आता ही ये फॉर्मूले का। और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 3 साल है ना। सो देखिए अब सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, सिर्फ दूसरी तरफ क्या हो, प्रिंसिपल हो। सो 10 और 100 न्यूमरेटर में आ गए और 25 और 3 डिनोमिनेटर में, बचा गया सिर्फ ये 100 से 100 कैंसिल, 25 से पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। चलिए ऐसा करते हैं, पहले 5 से कैंसिल करते हैं, 5 25, 5 2, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से 35, 25 0, ठीक है। 3 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 3 से इसको कैंसिल करें, 2 5 0, 250, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है भाई 500 किस कोई है, बिल्कुल है ये, दैट मीन्स के लास्ट वाला किससे मैच करेगा, इससे मैच कर जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कॉलम इसको नीचे कर लेंगे, 5/4 20 20 प्लस 1 21 21/4 आ रहा है, तो इसको परसेंटेज में करना है, तो 21/4 परसेंटेज यानी कि 100%, तो 4 से इसको कैंसिल किया तो 25। तो देखिए 25 को 2 से करते हैं तो 50 और 525 है कहीं यहाँ है, तो देखिए ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1:8, तो ऐसा लिखा जा सकता है, अब ये भी पढ़ के आए थे, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100%, 4 से कैंसिल करें तो ऐसा कुछ, तो 25/2 यानी कि 12.5, तो ये इससे मैच कर रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 2.3, तो पॉइंट हटा के बाय 10 और क्योंकि परसेंटेज में बदलना है तो ये आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें तो 230, तो ये इससे मैच कर रहा है, तो लास्ट हमारा यही मैच करेगा, है ना। तो ये था हमारा मैच द कॉलम। चलिए असर्शन रीजन करते हैं, असर्शन रीजन की यहाँ से शुरुआत करते हैं, रूल रेगुलेशन हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो देखिए ए बुक इज बॉट फॉर 36 रुपीज़, सोल्ड फॉर 40 रुपीज़, द प्रॉफिट %, तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ 4 रुपये का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, इस 4 रुपये को कॉस्ट प्राइस यानी कि 36 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं, तो 4 9 और ये हाँ ये बिल्कुल सही है ना, इससे मैच कर जाएगा, यानी कि ये तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 1/9 ही बनेगा। चलिए रीज़न, द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इतनी है, इट इज़ सोल्ड फॉर समथिंग लाइक दैट, तो सोल्ड सेलिंग प्राइस कम है ना, तो 24 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा है, 600 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो, है ना। देन द लॉस % पता करना है, तो देखिए कॉस्ट लॉस कितना है 24, कॉस्ट प्राइस थी 600, तो परसेंटेज में बदलना है तो 100%, 2 0 से 2 0, 6 से इसको कर दिया 4, तो 4% आ रही है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है 14, तो देखिए ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन सी में, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ए शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर एट ए लॉस ऑफ इतना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, तो देखिए सेलिंग प्राइस में लॉस क्या होता है, ऐड होता है, तो इनको ऐड करें, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, इनका सब्ट्रैक्शन दे रखा है, दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसी सिचुएशन में आपको रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप डी ऑप्शन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अकेला डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें असर्शन फॉल्स है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ़ कॉस्ट ऑफ 8 टॉय इज़ 344 देन द कॉस्ट ऑफ 3 टॉय, ये पता कर लेते हैं। चलिए देखिए 8 टॉय की कॉस्ट 344 है, तो एक की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 8,
सो 3 टॉयज़ की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3। इसको 8 से डिवाइड, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 32, 24, 43, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 129 आ तो रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 3 टॉय इज इक्वल टू 129। चेक कर लें एक बार दोबारा, कोई गलती तो नहीं हो गई। डिवाइड बाय 8, तो कॉस्ट ऑफ 3 की निकालनी है। 8 चौक 32, 33 34, 38 24, 4 12, 3, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सही लग रहा है। तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ शुगर इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देन द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ शुगर 120 हो जाएगी। तो देखिए 12 किलोग्राम की कॉस्ट है 360, तो 1 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 12, तो 5 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5। 12 36, 3 5 15, 150 आनी चाहिए, जबकि यहाँ तो 120 दे रखा है, यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से। ठीक है, सो थर्ड के लिए ऑप्शन सी है, जबकि ऑप्शंस में हमें डी ऑप्शन दिया गया है, जो कि मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या रीज़न रहा कि मैंने एक मिस्टेक की हो। ओके, चलिए फोर्थ करते हैं। ए वर्कर इज़ पेड 750 फॉर 6 days। इफ़ ही वर्क्स फॉर 23 days देन ही विल गेट। तो हमें ये पता करना है, देखिए 6 दिन के लिए उसको 750 मिल रहे हैं, तो एक दिन के लिए डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, और 23 डेज़ के लिए इतना। तो 6 से ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 12 30, ठीक है। सो 125 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15, 1 6 7 3 10 4 और 1 5 2, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 5 7 8 2। क्या यही है, ठीक है, यानी कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है अभी तक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, इफ़ 76% कैन कंप्लीट द जॉब इन दिस डेज देन, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है ना, सेक्शन ए का। तो 56 कितना, देखिए 76% और 42 डेज़ में कर रहे हैं, तो 56% कितने दिन में करेंगे वो पता कर लेते हैं। मैं इसकी जगह x मान रहा हूँ, ठीक है, मैं वो x निकालना चाहता हूँ, तो मैंने 56 इधर डिवाइड में ले आया। तो इनको आपस में कैंसिल करके देख लेते हैं। 42, तो 56, 2 से और कैंसिल कर देते हैं, 3 4 4 36, 3 27, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट लग रही है ना। 57 कुछ बन रहा है और यहाँ पे 52 डेज़ गिवन है, दैट मीन्स कि ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना। ये ट्रू और रीज़न फॉल्स किस में आता है, आई थिंक सी में ही आ रहा है, और इसका भी ऑप्शन बी दे रखा है। ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ मतलब इतने मिस्टेक्स नॉर्मली देखे नहीं जाते इसमें बुक में। दोबारा एक बार चेक कर लें भाई, 76% 42 डेज़ में एक काम को पूरा कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 56% कितने दिन में करेंगे, हमें 52 आंसर मिल गया तो ये ट्रू हो जाएगी, 52 आंसर नहीं मिल रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैं कोई दूसरी कैलकुलेशन करता हूँ, चलिए ठीक है, 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 21, 2 से इसको कैंसिल करें तो 28, 7 से कैंसिल हो ही रहा है, 7 21, 7 28, 4 से इसको कैंसिल करें, 4 1 6 7 36, 4 9 36, नहीं ये बिल्कुल सही है, ये मेरे को फॉल्स ही लग रहा है, आप ठीक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ असर्शन, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज़ नेगेटिव। देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स द डिफरेंस इज़ कॉल्ड लॉस। बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को घटा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास लॉस ही माना जाता है। ठीक है, तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट है, लॉस को हम ऐसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय लॉस परसेंटेज को, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, है ना, परसेंटेज का उसमें कोई काम ही नहीं था, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्लियर, चलिए ये था हमारा असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए लास्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, फटाफट इसको पढ़ते हैं, इसमें टाइम लग सकता है लिटिल बिट।
Mr. Mohanty is a wholesale dealer for school bags. He buys school bags from the factory and sell them. He bought one school bag for इतने रुपीज़ कि 510 रुपये में वो ख़रीदता है एंड सोल्ड द सेम फॉर 625 रुपये में वो बेच देता है. तो हम साथ साथ ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पर SP से डिनोट कर देते हैं, ये सॉरी CP, और ये हमारे पास SP है इधर. तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया हमारा 625 माइनस 510, तो 90, 115 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ, है ना. ठीक है. ही हैज़ अर्न, अरे ये तो दे ही रखा था, क्यों निकाला, चलिए कोई बात नहीं. एंड पर बैग इतने इज़ कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस कहलाता है, ये प्रॉफिट कहलाता है, ये तो ये चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है. द मनी अर्नड इन ए ट्रांजैक्शन व्हेन द सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट और लॉस, ये सिंपल फॉर्मूलेज बता रहा और कुछ नहीं है. हमें उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. क्या केस स्टडी थी पता नहीं. चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सुनील बॉट ए फुटबॉल फॉर इतने रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर इतने, फाइंड हिज प्रॉफिट. तो सिंपल सा है, हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से जो कि 519 है उसमें से 425 कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि कितना आ रहा है 94 है कहीं, बिल्कुल है बी ऑप्शन. सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्या है. नीतू बॉट ए टॉय फॉर इतने एंड लेटर सोल्ड इट टू हर हाउस हेल्प्स सन फॉर 745. अब क्योंकि देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो वैसे बात है यहाँ क्या होगा, लॉस होगा. तो लॉस कितने का हुआ, 828 में से 745 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3, और यहाँ हमारे पास कितना है 12 एंड 6 8 83 कहीं है सी. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ़ कॉस्ट प्राइस गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट पता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है. तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100%, है ना. 100 से 100 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल, तो 5% का है, ऑप्शन ए में है. ये बिल्कुल आसान थे, इनको आप बिना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के रफ के थ्रू ऑप्शन वाइज कर सकते हैं. इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 120 माइनस 100, 20 रुपीज़ का, देन द प्रॉफिट परसेंट, तो 20/100 मल्टीप्लाई 100%, है ना. 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 20%. कहाँ है, ऑप्शन डी में है. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द SP ऑफ ए चेयर जिसका कॉस्ट प्राइस इतनी है और सोल्ड इतने % लॉस पर बेची. तो सबसे पहले हम ये लॉस पता कर लेते हैं कि लॉस परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस का ही होता है. कितना लॉस हुआ, 330 रुपये का. तो अब हम क्या करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस थी उस जो कि 3300 है उसमें से इसको घटा देते हैं. तो 10 - 3 7 2 9 2, तो ये हमारा CP हो गया, जो कि किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना. सो इसी के साथ हमारा सेक्शन A हो जाता है कंप्लीट. होपफुली आपको ये सेक्शन A काफ़ी अच्छा से समझ आया होगा. सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो. कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कंटेंट आपको कैसा लगा है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन B के साथ.